नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पिछले कई लेसन से काम और समय यानी वर्क एंड टाइम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस प्रकार का जो महत्वपूर्ण क्लासेस लेसन्स मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए कुछ खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरा क्लास आप लोगों को समझ में आ सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में तथा बी जो है किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम को किया। ए और बी दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने काम को प्रारंभ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 6 दिन के बाद क्या हुआ कि बी हट गया और सी उसके जगह पर आ गया। आगे क्या है, यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया हो, अगला 4 दिन में काम समाप्त हो गया, तो कह रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को, काम और समय के प्रश्न को, चाहे किसी भी प्रश्न को, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन को कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, तब ये समझ में आएगा कि इसको करना क्या है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं, बनाते हैं कैसे कि ए तथा बी, ठीक है, 20 दिन में तथा 15 दिन में। तो ए जो है, ए 20 दिन में एक काम करता है, 20 दिन में एक काम, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 काम। क्लियर। उसी प्रकार से बी 15 दिन में एक काम, तो बी जो है 1 दिन में 1/15 काम। क्लियर। दोनों का 1 दिन का काम निकल गया। ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/15। आगे क्या कर रहा है कि दोनों ने मिलकर के 6 दिन तक काम किया। कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है, 1/20 प्लस 1/15 है ना, है। तो कितना दिन तक काम किया है, 6 दिन तक। तो ए प्लस बी का 6 दिन का काम कितना होगा, 1/20 प्लस 1/15 गुना 6। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14/20 यानी कि 7/10 काम। ठीक है। तो शेष काम कितना हो गया, शेष काम कितना हो गया, 1 - 7/10 बराबर 3/10 काम। 3/10 काम मेरा क्या बचा, शेष काम बचा। अब आगे आ जाइए यहां पर। अब क्या कर रहा है कि इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया, यानी बी प्लस सी जो है उस शेष काम यानी 3/10 काम, 3/10 काम को 4 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। बी प्लस सी, यही ना लिखा हुआ है कि बी के स्थान पर सी आ गया, सॉरी, बी के स्थान पर सी आया है तो ए प्लस सी, ए प्लस सी जो है 4 दिन में काम समाप्त कर दिया। 4 दिन में कितना काम समाप्त किया, 3/10 काम। चूंकि 7/10 काम तो ए और बी कर चुका है। ठीक है। तो ए और सी 3/10 काम 4 दिन में समाप्त करता है, तो ए और सी जो है एक काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 40/3 दिन में, 40/3 दिन में करेगा। तो अब पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए, ए प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/40। ए प्लस सी का 1 दिन का काम
3/40 हो जाएगा, क्योंकि एक काम को 40/3 दिन में करता है, तो एक दिन में 3/40 काम। अब देखिए सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3/40 माइनस ए का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/20। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 - 2 1/40, यानी सी का एक दिन का काम निकल गया 1/40 काम, यानी कि सी जो है वो 40 दिन में एक काम कर देगा। ठीक है, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 40 दिन में पूरा करेगा। ये बाय कॉन्सेप्ट, बाय प्रोसेस एकदम सहजता से मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिनों के बाद 30 व्यक्ति और आ गए कार्य पर, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी कि 45 व्यक्ति ने मिलकर के 6 दिन तक कार्य को किया, 45 व्यक्ति ने मिलकर के 6 दिन तक काम को किया, और 6 दिन के बाद जो है क्या हुआ कि 30 व्यक्ति और काम पर आ गए। तो 45 व्यक्ति ने पहले 6 दिन तक जो काम किया, उसके बाद जो शेष काम बचा उसको 30 व्यक्ति और जो आया है, यानी 45 और 30 75 व्यक्ति मिलकर के कर दिया। तो कितने दिनों में किया, यही पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे हम लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहले 45 व्यक्ति 16 दिन में एक काम करता है, ठीक है, यही कह रहा है। तो 45 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16, ठीक है। कितना दिन तक काम किया है, 6 दिन तक। इसीलिए 45 व्यक्ति 6 दिन में कितना काम करेगा, 6/16, काट दीजिए, कितना हो गया, 3/8। इतना काम हमारा हो चुका, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, 5/8 काम को शेष बचा, 5/8 काम हमारा शेष बचा। अब 5/8 काम को कौन कर रहा है, 45 व्यक्ति तो पहले से कर रहा है, 30 व्यक्ति और आ गया, इसका मतलब 75 व्यक्ति, ठीक है। तो अब आइए कि 5/8 काम अब हमारा शेष बचा है। तो देखिए 45 व्यक्ति एक काम कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है ना। 45 व्यक्ति 5/8 काम को कितना दिन में करेगा, 16 × 5/8 यानी 10 दिन में। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 दिन काम हो चुका है, तो बचा हमारे पास रेस्ट 10 दिन, तो इतना काम 10 दिन में न करेगा। तो 45 व्यक्ति 5/8 काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 5/8 काम को कितना दिन में करेगा, 10 × 45, ठीक है। अब व्यक्ति कितना हो गया है, 30 व्यक्ति और आ गया है, इसका मतलब 75 व्यक्ति हो गया है। तो 75 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, 10 × 45/75, काट दीजिए, 6 दिन, यानी 6 दिन में शेष काम को 75 व्यक्ति मिलकर के कर देगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं आज का। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है। एकदम सवाल को पढ़ना है पहले, उसके बाद बनाना है। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की कार्य क्षमता से आधी है। यानी
यहाँ पर कार्य क्षमता को दिखाया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, ठीक है, ए की क्षमता बी से आधी है, तथा सी की क्षमता ए और बी से आधी है, ए और बी की कुल क्षमता से आधी है। यदि सी अकेला इस काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए, क्षमता वाला हिसाब मैंने पहले भी पूर्व के लेसन्स में पढ़ाया है, आज भी मैं इसको समझा के बता दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है। इसका क्या मतलब है? बी से आधी है का मतलब क्या हुआ कि जितने समय में बी, मान लेते हैं कि एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, सपोज बी एक दिन में एक काम करता है, तो ए की क्षमता आधी है, तो ए कितना दिन में एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2 काम। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बी यदि 2 काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 1 काम। यही ना है मतलब कि ए आधा काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा है, तो बी 2 काम करेगा तो ए 1 काम करेगा। इसका यही मतलब सीधा सीधी। अब आगे समझिए, कह रहा है कि तथा सी की क्षमता ए तथा बी की कार्य क्षमता से आधी है। यानी सी की क्षमता जो है वो ए प्लस बी की कार्य क्षमता से आधी है, ठीक है। यही ना कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता से आधी है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2C बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ये ना हुआ इसका मतलब। अब देखिए क्या कर रहा है कि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करे। सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करे। अब यहां से समझिए कि कह रहा है चूंकि सी जो है एक काम को 40 दिन में करता है, ये ना कह रहा है 40 दिन में करता है, तो हम मान लेते हैं कि 2C, यहां 2C है कि 2C एक काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। 20 दिन में करेगा। क्लियर हो गया कि जब एक C है तो 40 दिन में करता है, जब एक और C आ गया यानी 2C तो 20 दिन में कर देगा, ठीक है। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए कितना समय लगेगा। 2C का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। समझिएगा यहां थोड़ा टेक्निकल है। 2C एक काम को 20 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2C का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/20 हुआ ना। तो 2C बराबर कितना है? ए प्लस बी। हम यहां लिख सकते हैं ना 2C को ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना निकल गया? 1/20। सी का एक दिन का काम कितना है? 1/40। सी का एक दिन का काम 1/40। तो क्या करेगा? तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा? यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20 और प्लस 1/40 बराबर 2×1 3/40। यानी ए प्लस बी एक दिन में 3/40 काम करेगा, तो कुल काम को करने में कितना समय लगेगा? 40/3 बराबर 13.1/3 दिन। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही सरलता से सटीक समझाया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग प्रश्नों को लेकर के, कुछ
इंटरेस्टिंग प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।